हेलो बच्चों, आज मैं कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं और इन्हें के रूट्स फाइंड कैसे करेंगे और किस फॉर्म में ये लिखे जाते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले जानने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि ax² bx + c = 0। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल होता है जो 0 के इक्वल होता है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल जो किसी वेरिएबल का हो, यहाँ पे x वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल लिया गया है जिसको 0 के इक्वल रख दिया गया है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाती है तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है कि इस फॉर्म में लिखने पर यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू समथिंग लाइक कोई भी इंटीजर नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। यहाँ पे ए यानी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस प्रकार के फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। चलो अब इस प्रकार से एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन हमको चेक करना है कि चेक द वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इनको जानने के लिए ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें देखने पर ये कुछ एक्सप्रेशन लिखे हुए दिख रहे हैं, हमें इसको सॉल्व करने के बाद ही पता कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में इसका स्क्वायर करेंगे और इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्क्वायर में यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, जो a² 2ab + b²। आप इसे याद कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर इस तरफ का ओपन कर लेंगे। x² 2x + k 1 = इस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर 2x + k 6 हो जाएंगे। अब इसका ट्रांसपोजिंग कर लेंगे ऑन। अब ट्रांसपोजिंग करने पर हमें सारे वेरिएबल और जो कांस्टेंट टर्म में एक तरफ लाएंगे। तो x² + k 2x + k 1, तो माइनस के प्लस 2x इस तरफ, प्लस के इस तरफ आके माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के प्लस के 6 इस तरफ आके माइनस के 6 हो जाएंगे = 0। तो यहाँ पे अब सॉल्व कर लेंगे। x² 2x और x कट जाएंगे और +1 और प्लस माइनस के 6 यहाँ पे माइनस के 5 बचेंगे। क्या जो हमने सॉल्व किया है x² - k 5 = 0, क्या ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? तो जी देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + k c = 0। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x² वाला टर्म तो मिल गया, लेकिन x वाला टर्म नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और कांस्टेंट टर्म भी मिल गया, x वाला टर्म नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन थी कि a की वैल्यू 0 ना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? a की वैल्यू 0 ना हो, लेकिन बट a की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं भी है। और b की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, b की वैल्यू हो या ना हो, b वाला टर्म हो या ना हो, x वाला टर्म हो या ना हो, बस हमें ये चेक करना है कि x² वाला टर्म होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि hence it is in the form of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, कैसा अब देखते हैं कि सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को इसी प्रकार सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x लिखे रहेंगे, इस तरह पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 का -3 माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, यहाँ पे माइनस के 6 हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस के 2x हो जाएंगे। अब इनका ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 6 इस तरफ आ जाएंगे, माइनस के 2x हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अरेंज कर लेंगे इसको, माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x और प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस के c is एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन प्रोडक्ट के थ्रू को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इसका किस प्रकार से ब्रैकेट को ओपन करते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म x लिखेंगे और दूसरा पूरा ब्रैकेट है इसको लिख लेंगे, फिर माइनस का 2 लिखेंगे, फिर ऑल ब्रैकेट है इसको लिख लेंगे 2 बार। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई एक बार x में किया, इसका मल्टीप्लाई एक बार माइनस के 2 में किया। इसी प्रकार इस तरफ x मल्टीप्लाई x प्लस के 3 और माइनस के 1 मल्टीप्लाई x प्लस के 3। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x प्लस माइनस के 2 मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के x और प्लस के माइनस के 3 हो जाएंगे। ये इस प्रकार यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इस तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से x कटाएंगे, माइनस के x माइनस के 2 इक्वल टू इस तरफ। अब इसको ट्रांसपोजिंग करके इस तरफ लाएं तो एक्स स्क्वायर ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2x और इस तरफ आके माइनस के 2x और माइनस के 3 इस तरफ आके प्लस के 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस के x और माइनस के 3x यानी माइनस के 3x और माइनस के 2 माइनस के प्लस के 3 प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो अब हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज इक्वेशन इज नॉट फॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन नहीं मिल पा रही, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार पिछली क्वेश्चन की तरह इसका ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, x 2x प्लस के 1 माइनस के 3 2x प्लस के 1 इक्वल टू इसको ओपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 3 6x हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। ठीक है बच्चों, अब इसको ट्रांसपोजिंग कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर इधर साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 6x में से 1x कम हो जाएंगे तो माइनस के 5x और 5x इस तरफ आएंगे, ये माइनस के 5x हो जाएंगे और माइनस के 3 यहाँ पर रिमेनिंग 0। तो 2x में से x कटाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x 10x हो जाएंगे
और माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ, ये है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म की है। तो बोलेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे, इस प्रकार इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। देखो इसका प्रोडक्ट करने का एक और तरीका है यहाँ पे। देखो 2x है हमारे पास, 2x का इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट तरीका, थोड़ा स्टेप कम हो जाएंगे इससे। तो 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें 2x स्क्वायर फाइंड हो जाएंगे। इस प्रकार 2x का माइनस के 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6x फाइंड हो जाएंगे। अब बचाता पड़े भाई माइनस के 1। अब माइनस के 1 का अगेन मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पे माइनस के x मिल जाएंगे। माइनस 1 का अगेन मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यहाँ पे माइनस के 3 और माइनस के 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस के 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार इस तरफ x का मल्टीप्लाई x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस के 1 में तो माइनस के x, 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस के 5x मिल जाएंगे और 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करेंगे माइनस के 5 मिल जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x स्क्वायर और इस तरफ x स्क्वायर आ जाएंगे, माइनस के x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x माइनस के 7x और इस तरफ से 5x में 4x कटाएंगे प्लस के 4x, इस तरफ माइनस के 4x हो जाएंगे और प्लस के 3 और इस तरफ प्लस के 5 हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 2x स्क्वायर में से माइनस के x कटा देंगे तो x स्क्वायर और 7x माइनस के 4x 11x और 5 3 8 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क के लिए दिए जाते हैं। दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे हम और बिल्कुल 8 क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे x प्लस के 2 है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप खुद से कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो एक फार्मूला होते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का फार्मूला ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस के 3a स्क्वायर बी और प्लस के 3ab स्क्वायर और प्लस के बी की। अगर यहाँ पे a प्लस बी होता जो क्वेश्चन नंबर 7 में यूज होगा तो उसका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ए क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर प्लस के बी की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 8 में ये वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस तरफ की टर्म को तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, इस तरफ फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखो x की a की जगह a की, तो यहाँ पे एक्स क्यू लिखेंगे। यहाँ पे माइनस वाला है तो माइनस 3, a की जगह x है तो x स्क्वायर, b की जगह 2 है मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर टर्म नहीं लिख पा रहे, थोड़ी नीचे लिखेंगे प्लस 3 a की जगह x और b की जगह 2 का स्क्वायर यानी 4 लिख लेंगे यहाँ पे और प्लस b की जगह 2 का क्यूब, 2 का घन हो जाता है 8, 2 का घन हो जाता है 8। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, तो यहाँ पे एक्स क्यूब इसे सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 माइनस के 6x स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे 4 3 जा 12x हो जाएंगे और प्लस के 8। अब देखो इक्वल के इस तरफ भी x क्यू है, इस तरफ भी x क्यू है, तो इक्वल के दोनों तरफ अगर समान टर्म है तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब इसका ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, माइनस के 4x स्क्वायर और इस तरफ प्लस के 6x स्क्वायर है, इस तरफ प्लस के हो जाएंगे
और माइनस के एक्स इस तरफ माइनस प्लस के 12x है, माइनस के 12x हो जाएंगे, और इस तरफ प्लस के 1 और इस तरफ माइनस के 8 है 0। यहाँ पे हम 6x स्क्वायर में से घटा देंगे 2x स्क्वायर, माइनस के 13x और माइनस के 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम इस इक्वेशन को नहीं बोल सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया, सॉर्ट आउट किया, तब पता चल पा रहा है कि ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की एक इक्वेशन है। तो हम बोल सकते हैं इट इज ए द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।